नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिन फॉर्म्स का सभी कैंडिडेट्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो फॉर्म्स यानी सीटेट दिसंबर 2022 के फॉर्म्स आज 31 अक्टूबर 2022 को शुरू कर दिए गए हैं। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट की वेबसाइट पर जारी हो गया है और आपको आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ सीटेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, किसी का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक अवेटेड है या फिर सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेटेड है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही 100% क्लियर जानकारी देने वाला हूँ और बिल्कुल सबूत के साथ कि कौन कैंडिडेट सीटेट दिसंबर 2022 में एलिजिबल होंगे या फिर कौन कैंडिडेट्स सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और उनका सीटेट अगर क्लियर हो जाता है तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, मैं आपको एनसीटीई का रिटर्न प्रूफ भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सीटेट दिसंबर 2022 के शेड्यूल के बारे में। 31 अक्टूबर यानी आज से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि लास्ट डेट इसकी 24 नवंबर 2022 रखी गई है। रात के 12 बजे इसका लास्ट की जो डेट है। आपका फॉर्म की जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2022 रखी गई है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है पिछली बार की तरह। दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग दिन सीटेट दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किए जाएँगे। किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, इसकी जो फाइनल और एग्जैक्ट डेट है, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन करके दी जाएगी। इसमें अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एग्ज़ाम की डेट्स को मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसकी अलग से वीडियो, प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर हमने डाल दी है। आप ऊपर आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से आपको फॉर्म भर के दिखाया है कि किस तरीके से आपको सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म भरना है। आप फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आप फॉर्म जब अपना फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर फीस देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 और 2 अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1000 रुपये फीस रखी गई है। सॉरी, अगर कोई भी एक पेपर देना चाहते हैं 1 या फिर 2 पेपर, तो 1000 रुपये फीस है। अगर आप दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो 1200 रुपये फीस है। इसके अलावा एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पेपर 1 या फिर पेपर 2 किसी एक पेपर के लिए अगर देना चाहते हैं तो 500 रुपये फीस रखी गई है। और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी जो शिफ्ट रहने वाली है दोस्तों, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट 1 में दोस्तों पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है, यानी सीटेट लेवल 1 जो प्राइमरी लेवल का होता है, और शिफ्ट 2 में लेवल 2 जो सेकेंडरी लेवल का सीटेट होता है, उसका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाता है। टाइमिंग आपकी 9:30 से 12 रहेगी पहली शिफ्ट की, और 2:30 से 5 बजे सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पर रहने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीटेट के ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें सीबीएसई द्वारा जो एलिजिबिलिटी के बारे में कोई भी क्लियर गाइडेंस यहाँ पर नहीं दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से सीटेट दे रहे हैं या जिन्होंने पहले सीटेट दिया है ऑफलाइन मोड वाला, उनको ये जानकारी होगी कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के कॉलम में 3 या 4 तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे होते थे, जिसमें रिजल्ट अवेटेड या फिर इस तरह का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस बार के नोटिफिकेशन में और इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसको बिल्कुल भी क्लियर करके नहीं लिखा गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटरमाइंड द ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर्सन टू बी रिक्वायर्ड एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी रेगुलेशन एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपना साफ साफ पल्ला झाड़ते हुए लिख दिया है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन इन्होंने एनसीटी की गाइडलाइंस क्या है उसका जिक्र यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अभी मैं आपको एनसीटी की गाइडलाइंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी सीटेट में बन रही है या नहीं बन रही, इसका पूरा पक्का सबूत आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगा। ये है दोस्तों एनसीटी का नोटिफिकेशन, जो कि एक क्लैरिफिकेशन का नोटिफिकेशन है, जिसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 अगस्त 2022 का ही नोटिस है, ज़्यादा पुराना नोटिस नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशन एनसीटी द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट के जो टीचर रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ पर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जब टीचिंग
वैकेंसीज के कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन किया गया, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का सीटेट की एलिजिबिलिटी को लेकर डाउटफुल केस बना। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एनसीटी से इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा कि सीटेट देने के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है और किस स्थिति में वो एलिजिबल है। तो उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल E3 ब्रांच द्वारा यहाँ पर एनसीटी से मांगा गया, और एनसीटी ने इसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू श्री राजवीर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डीआरसी यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल E3 ब्रांच, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट है दोस्तों क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अपियरिंग इन सीटेट, यानी सीटेट में अपियर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर प्रॉपर आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर नंबर, तो यहाँ पर जो लेटर भेजा होगा, ऑन सब्जेक्ट टू साइटेड अबव एंड टू से द सिविल अपील नंबर दिस अराइजिंग इन द SLP नंबर डिस्पोज बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए कहा है, जो डिसीजन 16 जुलाई 2019 को आया था। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट की एलिजिबिलिटी को लेकर क्या बोला है, उसका रेफरेंस देते हुए क्लैरिफिकेशन दिया है। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसका पैरा 8.3 यहाँ पर लिखा है, एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी मतलब है दोस्तों टीचर ट्रेनिंग कोर्स, and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such teacher training course and shall be eligible to appear in the TET examination। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, पहले जो सीटेट के नोटिफिकेशन जो आते थे उसमें एक वर्ड लिखा होता था परसुइंग, तो उस परसुइंग के जो परसुइंग वर्ड है उसको क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि परसुइंग का मतलब है कि कैंडिडेट उस कोर्स में एडमिट हो चुका है या फिर वो कोर्स अभी कर रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर वो कोर्स में परसुइंग है तो वो सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही यहाँ पर परसुइंग वर्ड लिखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, यानी इस चीज को नजरअंदाज करते हुए, कौन सी चीज, whether by the last date specified for filling up the online form for TET examination he has in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and the result is awaited। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस बात को हम नज़रअंदाज करेंगे कि जो सीटेट के फॉर्म की लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक वो कैंडिडेट अपने डिप्लोमा के एग्ज़ाम में बैठा है या नहीं, या फिर उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हुआ है या नहीं। यानी पहले जो यहाँ पर गाइडलाइंस होती थी, ये माना जाता था कि आपके जो डिप्लोमा या फिर जो भी टीचिंग कोर्स आप कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर स्पेशल डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अगर आपका आ चुका है और आप सेकंड ईयर में हैं, या फिर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं और उसका रिजल्ट अवेटेड है, तो ही आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो इस पर दोस्तों काफ़ी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर परसुइंग का यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग है कि कैंडिडेट कोर्स में एडमिट हो चुका है और कोर्स अभी चल रहा है, इसमें इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उसने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं या सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं या फिर उसका किसी भी ईयर का रिजल्ट अवेटेड है। अगर वो परस्यू कर रहा है कोई भी टीचिंग कोर्स जो कि एनसीटी या फिर आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, और तो वो यहाँ पर सीटेट में एलिजिबल माना जाएगा, यानी वो सीटेट का एग्जाम दे सकता है, और अगर वो सीटेट का एग्जाम पास कर लेता है तो उसका सर्टिफिकेट भी वैलिड माना जाएगा। तो ये लाइन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोली है। The requisite teacher training course is sufficient to make a candidate eligible to appear in the TET examination। तो यहाँ पर परसुइंग यानी अगर कोई भी कैंडिडेट परस्यू कर रहा है कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो उतना ही काफ़ी है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कि वो टेट के एग्जाम में अपियर हो सके। Therefore, on a fair reading of clause 5(2) of NCTE guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing, she can appear in the TET examination। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर वो परस्यू कर रहा है तो वो टेट का एग्जाम दे सकता है। तो इसी ऑर्डर को यहाँ पर बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए एनसीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर जो एनसीटी ने अपनी लाइन्स लिखी है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज clarified that a fair reading of clause 5 of NCT guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing, she are eligible for appearing in TET examination if otherwise eligible। अदरवाइज एलिजिबल की यहाँ पर मीनिंग है दोस्तों, बाकी जितनी भी क्राइटेरिया पूरे करने हैं वो अगर पूरे कर रहा है, इसके अलावा अगर वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स को परस्यू कर रहा है यानी एडमिशन हो चुका है उसका, तो वो टेट का एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल माना जाएगा, एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन ऑफ टेट सर्कुलेटेड ऑन 11 फरवरी 2011।
दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिंपल और फाइनल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप आरसीआई से रिकॉग्नाइज कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं या फिर एनसीटीई से रिकॉग्नाइज कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, और आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या फिर सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, इस बात से कोई भी मतलब नहीं रखता है। अगर आप कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये साफ-साफ लाइनें इस नोटिस में क्लैरिफ़िकेशन में दी गई हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल साफ-साफ ये चीज़ें पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये प्रॉपर सबूत है दोस्तों जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो इससे बड़ा कोई सबूत यहाँ पर आज की डेट में नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एनसीटीई की तरफ से, जो कि 4 अगस्त 2022 को ही दिल्ली गवर्नमेंट को एनसीटीई द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलिजिबिलिटी का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को, कि वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। इसके अलावा अगर वो फॉर्म भर लेते हैं और उनका रिजल्ट सीटेट का पहले आता है या बाद में आता है, वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये पूरा क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आप इस स्क्रीन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से ये लाइन्स जो लिखी हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और एलिजिबिलिटी का जो डाउट रहता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अब नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अब सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। पेपर 1 जो रहेगा प्राइमरी लेवल के लिए रहेगा, जो पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 5 सब्जेक्ट आपके होंगे पेपर 1 में। पहला सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज़ करना चाहें। जो लिस्टेड लैंग्वेज दी गई हैं सीटेट के एग्जाम में, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। एक लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट होंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर ऑनलाइन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैंग्वेज कौन-कौन सी आप ले सकते हैं? टोटल यहाँ पर दोस्तों 20 लैंग्वेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक आपको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करनी है और एक आपको लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों जो लैंग्वेज आपकी ज़्यादा कमांड हो उसको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करिए, और जो लैंग्वेज आपकी कम कमांड हो या फिर आप थोड़े वीक हो उस लैंग्वेज में, उसको आप एज़ अ लैंग्वेज सेकंड चूज़ करिए। तो इनमें से जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा जो आपने 10वीं और 12वीं में लैंग्वेज पढ़ी है, उन्हीं में से आप लैंग्वेज चूज़ सीटेट में करें तो बेहतर होगा। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जो 6 टू 8 के लिए होता है सेकेंडरी लेवल के लिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल साइंस। तो अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या साइंस का है और आप टीजीटी जो बनना चाहते हैं मैथमेटिक्स या फिर साइंस से बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट में मैथमेटिक्स या साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस बनता है या फिर कोई और सब्जेक्ट बनता है ह्यूमैनिटीज़ का या फिर आर्ट्स का, तो आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर सीटेट में चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के कुल मिला के 60 क्वेश्चन आएँगे अगर आप चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल साइंस चूज़ करते हैं तो उसके टोटल 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। टोटल ये भी 150 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। लैंग्वेज के जो ऑप्शन पेपर 1 के लिए हैं दोस्तों, वही पेपर 2 के लिए हैं। टोटल 20 लैंग्वेज हैं, इनमें से 2 लैंग्वेज आपको एज़ अ लैंग्वेज 1 और एज़ अ लैंग्वेज 2 आपको सेलेक्ट करनी होगी फॉर्म भरते समय। दोस्तों फॉर्म भरने का वीडियो हमारे चैनल पर आ गया है, उसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ताकि आप अपना फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको सीटेट का फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर दोस्तों ऑनलाइन पेपर होगा और दोनों ही लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों 150 नंबर का पेपर होता है। जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए। एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स होते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं सीटेट में वो 82 मार्क्स होते हैं एज पर एनसीटी गाइडलाइंस। यानी आपको अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। एससी एसटी ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 82 यानी 82 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, तभी आप सीटेट में क्वालिफाई
माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैलिडिटी पीरियड, तो दोस्तों आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो पहले 7 साल के लिए वैलिड होता था, और एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, अब आपका सीटेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा एक डाउट ये रहता है दोस्तों कैंडिडेट्स को कि कितनी बार सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग अ सीटेट सर्टिफिकेट। ए पर्सन हु हैज क्वालिफाइड सीटेट में आल्सो अपीयर अगेन फॉर इंप्रूविंग हिजर स्कोर। तो दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिट नंबर है, आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप कितनी बार उसको क्वालिफाई कर लें। तो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज वेयर द सीटेट विल बी कंडक्टेड इज गिवन अपेंडिक्स थर्ड। तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ एग्जामिनेशन की सिटी की लिस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में। दोस्तों सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। पेपर 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे। पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज कंटेंट, और लैंग्वेज 2 में भी दोस्तों यही कंटेंट रहने वाला है। मैथमेटिक्स में आपका क्या कंटेंट रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारा आपको कवर करना होगा। पेडागोजिकल इश्यूज भी आएंगे मैथमेटिक्स में। इसके बाद 5वां जो सब्जेक्ट है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसका आप सिलेबस देख लीजिए। दोस्तों आपको जो तैयारी आपको अपनी करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करनी चाहिए, तभी आप बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर 2। पेपर 2 में भी दोस्तों पहला सब्जेक्ट रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके आप जो सिलेबस है डिटेल वाला वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। लैंग्वेज 1 में वही है दोस्तों, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और लैंग्वेज 2 में भी दोस्तों यही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस और होता है सोशल साइंस। तो इनमें से जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपका सब्जेक्ट जिस भी टीजीटी कोर्स की या टीजीटी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट सीटेट में चूज करने पड़ेंगे। तो मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट अगर लेते हैं टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर साइंस का कंटेंट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस अगर लेते हैं तो टोटल 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के आएंगे, जिसमें कंटेंट यानी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे डेट्स वगैरह पूछी जाएंगी या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से, वो 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 20 नंबर के दोस्तों आपके सोशल साइंस की जो पेडागोजी होती है, पेडागोजिकल इशूज, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग स्ट्रेटजीज, सोशल साइंस में जो यूज होने वाली हैं या होती हैं उससे रिलेटेड आपके थिंकिंग बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाकर दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 20 नंबर के। टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर सोशल साइंस के इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है शहरों की लिस्ट यानी सिटीज की लिस्ट, जिसके कोड लिखा है दोस्तों। आपको जब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्जामिनेशन सिटी की चॉइस भरनी पड़ेगी। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे आंध्र प्रदेश के यहाँ पर कोड दे रखे हैं 102 103, और यहाँ पर जो राज्य है उसके अंदर जो शहर हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये कोड ध्यान में रखने होंगे आपका सीटेट का फॉर्म जब आप फिल करेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है इंडिया में किन किन शहरों में और किन किन राज्यों में सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये लिस्ट आपको ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों डेट्स आपको फिर से याद दिला देता हूँ, 31 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट 24 नवंबर 2022 यहाँ पर रखी गई है। आपका सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम ऑनलाइन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल सीटेट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 31 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर में, 24 नवंबर लास्ट डेट है, 25 तारीख आपकी फीस भरने की लास्ट डेट है, और 28 तारीख को आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा फीस का वो रहेगा। आपकी जो दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो सीटेट द्वारा, सीबीएसई द्वारा आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, जो कि 28 नवंबर से लेकर
3 दिसंबर का टाइम रहेगा। इस बीच आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार की करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। इसके बाद आप किसी भी तरह की करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएँगे दोस्तों। आपका एडमिट कार्ड दोस्तों पेपर से 1 हफ्ते पहले डाउनलोड किया जा सकेगा। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट्स हैं वो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 रहेगी और एग्ज़ैक्ट डेट आपके एडमिट कार्ड पर लिखी आएगी। अभी यहाँ पर वो डेट मेंशन नहीं की गई है। आपका जो रिज़ल्ट है टेंटेटिव बताया गया है कि फरवरी के एंड में आपका जो सीटेट दिसंबर 2022 का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टाइमिंग दोस्तों पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 होता है और सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 लिया जाता है। टाइमिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, 12 बजे का लास्ट टाइम है पेपर 1 के लिए और 5 बजे यानी 5 बजे का टाइम है पेपर 2 के लिए। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में दी है वो है दोस्तों सीटेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। जो कि ये नोटिस आपके सामने सबूत है सीटेट की एलिजिबिलिटी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों सभी कैंडिडेट्स तक, ताकि उनका एलिजिबिलिटी का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है वो अच्छे से क्लियर हो सके और वो बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के अच्छे से अपना सीटेट दिसंबर 2022 का फॉर्म फिल कर सकें और तैयारी कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।